ज़्यादातर किताबों में हम ये पढ़ते हैं कि आपको ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन असल ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आपको ज़िंदगी में गम और खुशियाँ दोनों को फेस करना पड़ेगा। बल्कि ज़िंदगी का बैलेंस भी गम और खुशियों की वजह से ही है। अगर आपकी ज़िंदगी में गम ना होते तो आपको खुशियों का भी अंदाज़ा ना होता। तो ऑथर अपनी किताब द स्वीट स्पॉट के अंदर बताते हैं कि कैसे आप गम और खुशियों के बैलेंस के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। और इसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि कैसे आप गम वाले मोमेंट्स के ज़रिए कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो आइए ऑथर पॉल ब्लूम की इस किताब की समरी देखते हैं। तो आइए इस बुक की समरी शुरू करते हैं। आप में से अक्सर लोगों को सॉल्ट और विनेगर फ्लेवर के चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और इनको खाने से अक्सर आपकी ज़बान के पिछले हिस्से पर एक मज़े की चुटकी की फीलिंग आती है। अब कहीं ना कहीं कहने को तो ये एक तकलीफ है, मगर इन चिप्सों के मज़े की खातिर हर कोई इसको बर्दाश्त करता है। इसी तरह अक्सर लोगों को चिली सॉस बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब कहने को जब आप अपने खाने पर मिर्चों वाली चीज़ें डालते हैं तो ये आपको एक तकलीफ देती है, लेकिन इस तकलीफ के बाद एक मज़ा आता है जिसकी खातिर हर इंसान इस सॉस को खाता है। अब इसी तरह अगर जिम की बात करें तो जिम में एक्सरसाइज करते हुए आखिरी सेट की एक तकलीफ होती है और आपके मसल्स भी कांपना शुरू हो जाते हैं, मगर आप फिर भी वो सेट पूरा करने के लिए बेचैन होते हैं। अब सुनने में ये सब आपको एक पनिशमेंट लगती होगी, मगर इन आजमाइशों के बाद जो सुकून मिलता है वो एक प्राइसलेस सुकून है। तो ये पेन और प्लेयर का एक ऐसा मिक्सचर है जो आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अब इस चीज के पीछे क्या साइंस है, क्यों ये लोग बार बार ये चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो मैं शुरू करूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग से साइंटिफिक फैक्ट से। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म में तकलीफ यानी पेन और गुदगुदी यानी टिंगलिंग को महसूस करने के लिए आपकी बॉडी सेम रिसेप्टर्स यूज करती है? अब ये कहने को तो एक बहुत बेसिक सी चीज है कि आपकी पेन और प्लेयर के रिसेप्टर सेम हैं, मगर इस बात से आपको नेचर का एक प्रिंसिपल समझ में आता है कि हर तकलीफ के साथ आसानी है, बल्कि तकलीफ और आसानी एक दूसरे का हिस्सा हैं। और यही चीज कहीं ना कहीं हमें जिंदगी का मीनिंग भी समझाती है और हमें मौत के साथ भी कनेक्ट करती है। खैर, अब तक जिस तरह की तकलीफों की बात ऑथर ने की, ये बहुत छोटी छोटी सी तकलीफें हैं और इसमें छोटी छोटी सफरिंग्स के बाद आपको एक प्लेयर मिलता है। तो अब बात करेंगे इससे थोड़ी बड़ी तकलीफों की, जो थोड़ी ज्यादा सीरियस और ज्यादा पेनफुल है, जैसे किसी जंग में जाना या अपनी किडनी या कोई ऑर्गन वगैरह डोनेट करना। अब आपको पता होगा कि ये तकलीफ दे होने के बावजूद दुनिया में बहुत सारे लोग अपने ऑर्गन्स और किडनीज डोनेट करते हैं। आप में से अक्सर लोगों को अगर मौका मिला हो तो आपने YouTube वगैरह पर कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग विंटर डिपिंग करते हैं। आप इन वीडियोस में देखेंगे कि शदीद ठंड और बर्फानी हवाओं में कुछ लोग अपने आप को बर्फानी झीलों में डिप करते हुए नजर आएंगे। अब ये लोग अपने सरों पर अपने हाथ रखकर अपनी गर्दन तक अपना जिस्म इस ठंडे यख पानी में डुबा देते हैं। अब ये पानी इंतहाई ज्यादा ठंडा होता है और वो इसमें चंद सेकंड्स रहते हैं, मगर जिस वक्त ये उस पानी से बाहर निकलते हैं तो बजाय इसके कि ये ठंड से कांप रहे हों, उसकी बजाय ये हंस खेल रहे होते हैं। है ना ये एक इंटरेस्टिंग सी बात? अब हम आपकी बात करेंगे। अब शायद आपने खुद भी इस टाइप का कोई ना कोई एक्सपीरियंस किया हो, जैसे आप कभी किसी पहाड़ी इलाके में गए हों और वहां पर किसी पहाड़ी दरिया या झील पर आपने अपने पांव इसमें डुबोए हों। तो हो सकता है कि ये डुबोने से पहले तो आपको कुछ तकलीफ हुई हो, लेकिन कुछ देर बाद आप इस फीलिंग को एंजॉय करना शुरू कर दें। अब जिंदगी में इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस आई होंगी जिनमें आपके साथ इस तरह हुआ होगा। इस तरह के एक्सपीरियंस को एक फेमस रिसर्चर पॉल रोजन बेनाइन मैसोचिज्म का नाम देती हैं, और इसी कैफियत को सिगमंड फ्रॉइड ने एक मेंटल इलनेस का नाम भी दिया था, यानी अपने आप को अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स यानी जिंदा रहने की बेसिक इंस्टिंक्ट्स की मुखालिफ सिमत में तकलीफ देना। तो ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि इस पॉइंट पर एक कैच है जो आपको आपकी जिंदगी के डीपर मीनिंग की तरफ ले जाता है। तो जो भी तकलीफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हों वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि उससे आपका नुकसान हो, बल्कि वो इतनी बैलेंस्ड और कम चैलेंजिंग होनी चाहिए कि इससे आपकी जिंदगी में प्लेयर और कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड हो। अब आए हम आपको एक और तरह की दुनिया में लेकर चलते हैं। लेट्स से हम इस दुनिया को एक पैराडाइज आइलैंड का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक लग्जरी रिजॉर्ट में आप रह रहे होंगे। यहाँ पर करने को कोई काम नहीं, सिर्फ आपने रेस्ट करना है और आपको खाने में फ्रेश जूसेस
اور وہ چیزیں مل رہی ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں سوچی ہوئی ہوگی، تو آپ صرف سوتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں اور مزے کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ 3-4 دن یا ایک ہفتہ اس روٹین میں ہیں، شاید آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ انجوائیبل ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز امیجن کرنے کے لیے کہوں گا۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اسی جگہ پر ہی گزارنی ہے اور اسی روٹین کے اندر گزارنی ہے، تو اب بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ شاید آپ اس روٹین سے تنگ آ جائیں گے۔ تو یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ انسانوں میں حالات کے حساب سے ڈھل جانے کی ایک بلٹ ان نیچر ہوتی ہے، اور اسی طرح جس پیراڈائز آئیلینڈ میں آپ رہ رہے تھے وہ بھی کچھ سالوں کے بعد آپ کو بورنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ دراصل اس طرح کے پیراڈائز آئیلینڈ میں جانے کا مزہ اسی لیے آتا ہے کیونکہ آپ باقی سال وہاں پر نہیں ہوتے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بذات انسان ایک کنٹراسٹ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں، محنت کریں، تکالیف برداشت کریں تاکہ ہم کامیاب ہوں، اور کامیابی سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم اس طرح کے پیراڈائز آئیلینڈ پر جائیں اور وہاں پر انجوائے کریں، کیونکہ جب ہم نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہی ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر تکلیف آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو تو آپ پلیئر اور خوشی والی چیزوں کو کیسے محسوس کریں گے؟ دراصل جب انسان اپنے لیے کوئی تکلیف دہ ایکسپیرینس چنتا ہے تو اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر آپ کسی قسم کی فزیکل پین یا شدید قسم کی بیماری کا شکار ہو جائے تو اس وقت آپ کو دنیا کی باقی سب چیزیں بھول جاتی ہیں اور آپ کا تمام دھیان اپنی تکلیف کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ریورس ہے میڈیٹیشن۔ جو لوگ میڈیٹیشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میڈیٹیشن کی ایک ایکسٹریم سٹیٹ کے اندر بھی وہ اسی سچویشن میں ہوتے ہیں جس سے وہ دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، اور اس سٹیٹ کا نام ہے سویٹ سپاٹ۔ اب جب آپ کا دماغ بہت زیادہ پریشانی اور سٹریس میں بھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ اکثر خود بخود یہ بول دیتے ہیں کہ کاش میں ان سوچوں کو سٹاپ لگا سکتا۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ پین کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کی باقی سوچوں کو خود سٹاپ لگ جاتا ہے۔ اب دوبارہ بات کریں گے اسی پیراڈائز آئیلینڈ کی جس کے بارے میں میں نے پہلے بات کی تھی۔ جب آپ کو وہاں پر کانسٹنٹلی پیمپر کیا جا رہا تھا تو آپ کی زندگی ان سیٹسفیکٹری سی ہو گئی تھی، کیونکہ آپ کے پارٹ پر تو کوئی محنت ہی نہیں بچی تھی، اور دراصل اس کیفیت نے آپ سے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سیٹسفیکشن چھین لی تھی، اور وہ ہے اپنی محنت کا پھل خود کھانا۔ اب زیادہ تر لوگ آپ میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو کہ کام کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ کو ہر طرح کے کام میں سیٹسفیکشن بھی ملے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سا کام انجوائے کرتے ہیں۔ اب اسی طرح اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پزلز اور کراس ورڈز جیسی گیمز کھیلتے ہیں۔ اب کہنے کو تو یہ اپنے دماغ کو ایک تھکا دینے والی گیم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو کھیلنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے فلو سٹیٹ۔ تو فلو سٹیٹ وہ سٹیٹ ہے جو آپ تب فیس کرتے ہیں جب آپ کسی بھی طرح کی چیز جس کو آپ انجوائے کر رہے ہوں اس کو کرتے ہوئے اس میں مکمل طور پر محو ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے ارد گرد کی بھی خبر نہیں رہتی۔ تو اس فلو سٹیٹ میں داخل ہونے کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے ایک چیلنج جو آپ کر رہے ہیں اس کی رائٹ اماؤنٹ۔ تو جو بھی چیلنج آپ نے زندگی میں لیا ہے وہ اتنا مناسب ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ تکلیف نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے ایک پرابلم بن جائے، اور نہ ہی اتنا ایزی ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی چیلنج نہ ہو، بلکہ اس میں ایک مناسب سا چیلنج ہونا چاہیے کہ آپ میں اس کا انٹرسٹ مینٹین رہے۔ تو جو ٹاسک جتنی زیادہ ریوارڈنگ اور محنت طلب ہوگی اس کو پورا کرنے کا بھی اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا، اور اس کے ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف بھرا سفر آپ نے گزارا ہوگا وہ آپ کو ایک عجیب سا سکون دے گا۔ آپ ہر قدم پر محسوس کریں گے کہ آپ کچھ نہ کچھ پروگرس کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی نئے سکلز گین کر رہے ہیں اور ایک نیا چیلنج فتح کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہی اس محنت اور تکلیف کا جادو ہے جو آپ کی زندگی کو ایک مطلب دیتا ہے۔ لیکن اس پوائنٹ پر ابھی بھی کچھ مسنگ ہے۔ صرف فلو میں آنے کی خوشی یا کوئی نیا سکل حاصل کرنے کا جذبہ لوگوں کو اس طرح کی خطرناک سچویشنز جیسے جنگیں لڑنا یا کوئی بڑا پہاڑ وغیرہ فتح کرنے کے لیے سائن اپ نہیں کراتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے، اور وہ چیز ہے آپ کی زندگی کا مطلب، یعنی میننگ آف لائف۔ اب ایک مشہور سائیکیٹرسٹ
विक्टर फ्रैंकल ने इंसानी बिहेवियर की रेजिलियंस यानी लचक को स्टडी किया, जो कि ख़ास तौर पर इस तरह की हॉरिफिक यानी परेशान करने वाली सिचुएशंस में आती है। तो उसने देखा कि जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई ब्रॉडर पर्पस नहीं था, उनके रवैयों में ज़्यादा लचक नहीं थी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर आप एक पहाड़ को सीढ़ियों से चढ़कर उसकी पीक पर पहुंच जाएं और इसी तरह सीढ़ियों के ज़रिए ही वापस आ जाएं, तो उसमें आप इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे। इसके बरक्स अगर आप एक पहाड़ को बहादुरी से और उसकी ओरिजिनल सफरिंग्स और प्रोसेस के साथ सर करेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आप दूसरे केस में ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब इसी तरह जो लोग जंगों में लड़ते हैं वो भी इसलिए ऐसा करते हैं कि इस चीज़ के पीछे उनका एक बड़ा कॉज होता है। उनके माइंड में ये होता है कि ये जंग वो अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और ये चीज़ उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद उनको दिखाती है। इसी तरह अब मैं आपसे एक बहुत पॉपुलर चॉइस के बारे में बात करूंगा और वो है बच्चे पैदा करना। अब इंसान का बच्चे पैदा करना कोई बहुत ख़ास सेंस नहीं बनाता, एटलीस्ट एक प्लेयर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बच्चे पैदा करने की वजह से ना आपकी रातों की नींद ख़राब हो जाती है बल्कि आपको उन पर बहुत सा खर्चा भी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो शायद आप इस पॉइंट पर सोच रहे होंगे कि जब किसी पेरेंट से पूछा जाता है कि आप बच्चे पैदा करने पर कैसा महसूस करते हैं, तो शायद वो कहेंगे कि हम रिग्रेट करेंगे। मगर ये बात सच नहीं। और जब पेरेंट्स से पूछा जाता है तो वो इंटरेस्टिंगली कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पॉजिटिव तब्दीली थी और इसकी वजह से उनको ज़िंदगी गुजारने का एक मतलब मिल गया और एक जादुई तरीके से उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ उनके बारे में रही बल्कि उनकी औलाद के बारे में हो गई। अब जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं और नए नए स्किल सीख रहे होते हैं तो उनके पेरेंट्स को एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन और लाइफ का क्लियर मीनिंग नज़र आना शुरू हो जाता है। अब कहने को तो ये एक तकलीफ है, लेकिन इसका मज़ा बिल्कुल प्राइसलेस था। जैसे एक मशहूर कहावत है, इट हर्ट्स एज मच एज इट वर्थ्स। अब हर कोई अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी का मीनिंग तलाश करता है और ये बात तो क्लियर है कि ज़िंदगी का मीनिंग तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मीनिंग को तलाश करने के लिए आपकी परवरिश, आपकी मजहबी वैल्यूज़ और जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। अब 1988 में दलाई लामा और उस वक़्त के 100 से ज़्यादा स्कॉलर्स से ज़िंदगी के मीनिंग के बारे में पूछा गया तो इसके कुछ इस तरह के जवाब सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो उनको दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर आप कुछ करते हैं और उसका दुनिया पर कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वो चीज़ मीनिंगफुल है। और कुछ लोगों ने पेनफुल एक्सपीरियंसेस यानी लोगों को और चीज़ों को खोने के बारे में भी बात की। तो एक मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ हो और जो कुछ स्टोरीज आप दूसरों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, क्या आप उनकी वजह से दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। इसी तरह जब आप कोई चैलेंजिंग काम करते हैं तो आपको कुछ पॉजिटिव महसूस होता है या नहीं। तो इस तरह के सवाल आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद तलाश करने में काफ़ी मदद करते हैं। अपने आप को इस तरह के चैलेंजेस और तकलीफ़ों में डालना कोई पनिशमेंट ही नहीं, बल्कि दरअसल अक्सर ये चीज़ आपको बताती है कि हर तरह की तकलीफ़ बुरी नहीं होती, बल्कि अक्सर जो कुछ आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना भी सिखाती है। तो आप भी अपने ज़िंदगी के उस स्वीट स्पॉट को तलाश करें जिससे आपको अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ में आए। ये वो बैलेंस, कंटेंटमेंट और मुकम्मलपन है जो आपके रिश्तों, वैल्यूज़ और गोल्स को एक सही तरीके से कंबाइन करके मिलता है। इसके मुताबिक कोई काम कितना करना है, रेस्ट कितना करना है, सोशलाइज कितना करना है और कितना लर्न करना है, जो आपको ज़िंदगी में एक बैलेंस दे। तो खुशी का अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब गम एग्जिस्ट करते हैं। अगर ज़िंदगी में सिर्फ खुशी होती तो उसकी कोई वर्थ ना होती। तो ये थी इस बुक की समरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आपको पसंद आई होगी।